सोचिए एक ऐसी कहानी के बारे में जो इतनी विशाल है कि उसमें जैसे पूरा ब्रह्मांड ही समाया हुआ हो। एक ऐसी कहानी जिसने हजारों सालों से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की सोच को एक आकार दिया है। आज हम उसी महाकाव्य महाभारत की कहानी के पीछे की कहानी को जानेंगे। तो ये एक शानदार सवाल है ना? कोई कहानी इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है कि वो हजारों साल तक जिंदा रहे? इसका जवाब भी अपने आप में एक कहानी ही है। एक कहानी कि ये महाकाव्य पहली बार कैसे सुनाया गया था। चलिए एक दृश्य की कल्पना करते हैं। नैमिषारण्य का एक पवित्र वन। हवा में ज्ञान और आध्यात्म की एक अलग ही महक है। यहाँ महान ऋषि शौनक की अगुवाई में बड़े बड़े ज्ञानी जन एक साथ आए हैं। वो सब एक ऐसे अनुष्ठान के लिए तैयार हैं जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखने वाली हैं। और सब अपनी सांसें रोके कुछ असाधारण सुनने का इंतजार कर रहे हैं। और तभी उस सभा में आते हैं सूत जी, एक ऐसे कथावाचक जिनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है। ऋषि मुनि जानते हैं कि वो सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि वो ज्ञान का सागर हैं। और उनके मन में सूत जी के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल है, एक ऐसी जिज्ञासा जो इतिहास को बदलने वाली है। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए एक अनुरोध नहीं था, ये ज्ञान के लिए एक गहरी प्यास थी। वो खास तौर पर महाभारत ही सुनना चाहते थे, एक ऐसी कहानी जिसकी महानता के चर्चे उन्होंने सुने थे। और ऋषियों का बस यही एक अनुरोध उस महागाथा की शुरुआत करता है जिसे आज हम सब जानते हैं। तो ऋषियों ने एक कहानी मांगी थी, लेकिन उन्हें जो मिलने वाला था वो उससे कहीं ज्यादा था। सूत जी बताते हैं कि महाभारत सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है, ये तो जीवन जीने की कला का एक पूरा का पूरा ग्रंथ है। महाभारत को एक संपूर्ण ग्रंथ पता है क्यों माना जाता है? क्योंकि ये जीवन के 4 सबसे जरूरी स्तंभों के बारे में बात करता है। धर्म यानी कि सही और नैतिक तरीके से कैसे जिएं। अर्थ मतलब समृद्धि और सुरक्षा कैसे हासिल करें। काम यानी अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को कैसे पूरा करें। और आखिर में मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति कैसे पाएं। महाभारत में इन सब का जवाब है। और अब जरा इसके आकार के बारे में सोचिए। 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक। ये दुनिया के 2 सबसे बड़े महाकाव्य एलियड और ओडिसी को मिला भी दें तो उससे भी 7 गुना ज्यादा है। ये सिर्फ एक कविता नहीं, यह अपने आप में एक पूरा साहित्यिक ब्रह्मांड है। इसका विशाल आकार ही इसके महत्व का पहला सबूत है। तो बात सिर्फ ज्ञान की नहीं है, बात आध्यात्मिकता की भी है। महाभारत को वेदों जितना ही पवित्र माना जाता है। सोचिए, ऐसी मान्यता है कि इस कहानी को सिर्फ श्रद्धा से सुन लेने भर से ही इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। ये कहानी से कहीं ज्यादा एक आध्यात्मिक अनुभव है। तो सवाल ये उठता है कि इतने विशाल और इतने गहरे ग्रंथ की रचना आखिर की किसने? इसका जवाब हमें एक ऐसे नाम की ओर ले जाता है जो खुद इस महाकाव्य जितना ही महान और पौराणिक है। इस महाकाव्य के रचयिता हैं स्वयं महर्षि वेदव्यास। व्यास का मतलब ही होता है इकट्ठा करने वाला या संपादक। उनका नाम ही इस कथा को एक दैवीय अधिकार देता है। ये एक संकेत है कि ये कहानी किसी एक व्यक्ति की कल्पना नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ज्ञान का एक संकलन है। लेकिन वेदव्यास ने इस कहानी को सिर्फ लिखा ही नहीं, उन्होंने इसे सुनाया। और यहीं से शुरू होती है एक अद्भुत मौखिक परंपरा, जिसने इस कहानी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया। ये आवाजों की एक श्रृंखला है, ज्ञान की एक विरासत जो बोलकर आगे बढ़ी। तो देखिए, ये कहानी हम तक पहुंची कैसे? एक महान रिले रेस की तरह। व्यास ने ज्ञान की ये मशाल अपने शिष्य वैशंपायन को दी। वैशंपायन ने इसे राजा जन्मेजय तक पहुंचाया और फिर वहां से ये कथा पहुंची सूत जी तक, जिन्होंने इसे नैमिषारण्य के ऋषियों को सुनाया। हर आवाज ने इस कहानी को और भी ज्यादा समृद्ध किया। तो अब जब हम ये जानते हैं कि ये कहानी हम तक कैसे पहुंची, तो चलिए अब इसके दिल में उतरते हैं। आखिर ये महागाथा है किस बारे में? इसका सार क्या है? हर महान कहानी की तरह ये भी एक परिवार से ही शुरू होती है, कुरुवंश। लेकिन ये कोई साधारण पारिवारिक कहानी नहीं है। ये एक ऐसे वंश की गाथा है जिसकी किस्मत में एक ऐसा संघर्ष लिखा है जो पूरी दुनिया को बदल कर रख देगा। और इस वंश के केंद्र में हैं चचेरे भाइयों के 2 समूह, पांडव और कौरव। एक तरफ है पांडव जो धर्म और न्याय के रास्ते पर खड़े हैं, और दूसरी तरफ हैं कौरव जिनकी आंखों में सत्ता की भूख और ईर्ष्या है। एक ही परिवार, लेकिन 2 बिल्कुल विपरीत रास्ते। और भाइयों के बीच का ये पारिवारिक विवाद एक बहुत बड़े युद्ध में बदल जाता है। लेकिन ये सिर्फ जमीन का युद्ध नहीं है, इसे धर्म युद्ध कहा जाता है।
एक ऐसा युद्ध जो अधर्म को नष्ट करने और धर्म यानी राइचसनेस को फिर से स्थापित करने के लिए लड़ा गया। तो ये विचार सोचने पर मजबूर करता है कि अगर कोई कहानी धर्म की स्थापना के लिए लड़े गए युद्ध पर आधारित है, तो ये हमें आज के समय में संघर्ष, कर्तव्य और नैतिकता के बारे में क्या सिखाती है। ये एक ऐसा सवाल है जो इस महाकाव्य को हजारों साल बाद भी उतना ही प्रासंगिक और शक्तिशाली बनाता है।